खाने वाले 10। ये है पंकज का परिवार। माँ, बीवी, 2 बच्चे, एक प्यारा सा सुखी परिवार जो हर आदमी का सपना होता है। लेकिन एक मिनट, ये परिवार तो है लेकिन ना तो ये प्यारा है और ना ही कभी खुद को सुखी समझता है। आइए देखते हैं कि आखिर इन्हें तकलीफ क्या है। पापा, हमारे रूम में भी एसी लगवा दीजिए ना, कितनी गर्मी पड़ रही है आजकल। अरे बेटा, एक रूम में एसी है ना, दूसरे की क्या जरूरत है। रात को तुम दोनों हमारे रूम में आराम से सो जाते हो। पापा, अलग से एसी होगा तो हम सब अलग अलग आराम से सो सकते हैं और हमें नीचे सोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बेटा, पर 2 एसी होंगे तो बिल भी तो इतना ही आएगा ना। एक एसी का बिल ही कितना आता है? छोड़ो बेटा, ये एक एसी ही मैंने पता नहीं कैसे लगवाई है बोल बोल के। ये तुम्हारे पापा ना कंजूस के कंजूस ही रहेंगे, ये नहीं मानने वाले। सवाल कंजूसी का नहीं है खुशबू, खर्चे ही इतना है कि क्या करें। मैं भी तो सब कुछ कर ही रहा हूँ ना। क्या कर रहे हैं आप? सालों से एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इससे आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं कभी भी। एक ही कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तभी तो इतना प्रमोशन हुआ है, नहीं तो आजकल पता है जॉब मिलना कितना मुश्किल हो गया है। किसी को आसानी से जॉब नहीं मिलती है। आपसे ना बहस करना ही बेमतलब का है, कोई बात आप समझती ही नहीं। छोड़िए। अरे अब मैंने क्या कह दिया ऐसा? अरे बेटा, थोड़ा ज्यादा काम कर, ज्यादा पैसे कमा। अभी बच्चों के भी सपने हैं, उनके भी खर्चे बढ़ने वाले हैं। मैं वही तो कोशिश कर रहा हूँ ना माँ। इस साल भी बॉस से कहूँगा सैलरी बढ़ाने को। थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ने से क्या ही होता है बेटा। अरे माँ, धीरे धीरे ही तो सब कुछ होगा। ये लीजिए आपका टिफिन और जाइए ऑफिस अपने 9 से 5 की जॉब पर। तो देखा आपने, ये है इनकी समस्या। पंकज को जो धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है और उसके परिवार को सीधा चांद को छूना है। अब इसी चक्र में इनके आपस में कई सारे मतभेद हमेशा होते रहते हैं। क्या हुआ, आज तुम लोग खेल कर जल्दी ही आ गए? अब वैकेशन का वक्त है, हमारे सारे दोस्त घूमने गए हैं, हम किसके साथ खेले? और नहीं तो क्या, वो पड़ोस वाली सुषमा भी इस बार हरिद्वार घूमने गई है। बोलो एक हाँ, मैं कहीं गए नहीं। हाँ तो चलो हम भी चलते हैं घूमने। माँ, आपको हरिद्वार जाना है ना, मैं टिकट्स निकलवा देता हूँ। वहां जाकर धर्मशाला में ही रुकना पड़ेगा, और क्या। अरे वहाँ की धर्मशाला बहुत अच्छी है, कौन सी बुरी है। आप लोगों को घूमने से मतलब है ना, तो मैं ले चल रहा हूँ ना। पापा, हम वहाँ होटल में नहीं रुक सकते क्या? अरे बेटा, वहाँ की धर्मशाला सच में अच्छी होती है, तुम लोगों को मज़ा आएगा बहुत। हर बार आपका यही होता है, कहीं भी घूमने ले चलते हैं तो पैसे बचाते हुए। हाँ तो घूमना है तो पैसों को तो बचाना भी ज़रूरी है ना, यूं ही तो कहीं नहीं चल सकते। अरे बेटा, तभी तो कह रहे हैं कुछ बड़ा कर। अब ये चिंता से जिंदगी नहीं जी जाती हमसे। हमें तो ऐसा जीवन चाहिए जो सुखों से भरा हो, जहां हम बिना पैसों के बारे में सोचे हुए बस घूमने चले और आराम से कुछ भी कहीं भी घूमें। माँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अब मेरी तो यही ज़िंदगी है। मैं आप लोगों को कम पैसों में ही सही लेकिन घुमा तो रहा हूँ। हाँ, जैसा एहसान कर रहे हैं ना आप हम पर। वो पड़ोसी शर्मा जी को देखिए, कुछ साल पहले वो भी नौकरी करते थे और अब खुद का बिजनेस शुरू कर दिया है। कितने आगे बढ़ गए हैं देखो तो। नई कार लिए उन्होंने और हम आज भी उसी स्कूटर पर घूम रहे हैं। कामयाबी को हासिल करने में वक्त लगता है, धीरे धीरे ही होता है सब। आपके धीरे धीरे में ना बच्चे बड़े हो गए। जब से शादी की है तब से कह रही हूँ कि पैसे बहुत ज़रूरी है, कुछ बड़ा करिए जिससे बच्चों का आने वाला भविष्य अच्छा हो सके। लेकिन नहीं, आपको तो उसी नौकरी में लगे रहना है बस। बहुत ठीक कह रही है पंकज, अब वक्त आ गया है कि तू खुद का बिजनेस करे जिससे घर में ज़्यादा पैसे आ सके। पंकज को भी अब लगने लगा था कि उसके घर में अभी खर्चे बढ़ गए हैं और उसकी कमाई पूरी नहीं पड़ रही है। वो भी इस बारे में सोच ही रहा था, इसलिए उसने इस बारे में अपने दोस्त अखिल से बात की। कुछ बड़ा करना है मतलब? तुझे पता भी है जो तू अभी कर रहा है ना, उस पोस्ट पर पहुंचने में लोगों को सालों लग जाते हैं। तू इतनी मेहनत से आगे बढ़ा है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इन सब से यार अब घर का खर्चा अच्छे से नहीं चल रहा है। ज़्यादा की ज़रूरत है, सबके सपने हैं, इसलिए मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। अब तू मेहनत तो कर ही रहा है इतनी, अब क्या सारा बोझ खुद पर डालकर खुद को आग में झोंकना चाहता है? देख, तेरा परिवार अभी समझ नहीं रहा है, लेकिन उन्हें समझाना होगा कि तू अपनी क्षमता से ज़्यादा ही कर रहा है। हाँ लेकिन वो लोग भी तो गलत नहीं है ना, बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें भी आगे बहुत कुछ करना है।
मुझे लगता है मुझे अब खुद का बिजनेस करना चाहिए। खुद का बिजनेस? तुझे पता है ना इसमें कितने पैसे लगते हैं? हाँ जानता हूँ, इसीलिए लोन लेने की सोच रहा हूँ, और जैसे ही प्रॉफिट होने लगेगा मैं चुका दूंगा। देख, मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि इतना बड़ा रिस्क मत ले। अरे रिस्क तो लेना पड़ेगा ना परिवार के लिए, सफल होने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं तुझे 1-2 बैंक के नाम बताता हूँ जहाँ तुझे आसानी से लोन मिल जाएगा। पंकज ने लोन लेकर अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आधे दिन उसने जॉब चालू ही रखी थी, जिससे घर का खर्चा भी चलता है। लेकिन उसका बिजनेस अब अच्छा चलने लगा था। खुशबू, ये लो तुम्हारे लिए सोने की बालियाँ। वाह, सोने की बालियाँ, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। और माँ, ये तुम्हारे लिए मसाजर। तुम्हें घुटनों में दर्द रहता है ना, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अरे वाह, पर बेटा ये तो बड़ा महंगा लगता है। हाँ माँ, अभी मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा है तो सोचा आप सबके लिए कुछ तोहफे ले आऊँ। लगता है मैं सही समय पर आई हूँ। अरे दीदी आइए ना। सबके लिए तोहफे लाए हो, अपनी बहन के लिए नहीं लाए क्या? आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं ऑफिस से लेते आऊँगा। अरे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं अब, तो उनके नाम पर भी कुछ सोने का होना चाहिए। इसलिए जैसे भाभी के लिए सोने की बालियाँ लाए हो ना, वैसे ही उनके लिए भी सोने की चेन बनवा दो, जिससे भविष्य में उन्हें भी याद रहे कि हाँ भाई, मामा ने कुछ दिया था। ठीक है, मैं काम करता हूँ, आज ही सुनार को कह देता हूँ कि आपके लिए सोने की चेन बनवा दे। हाँ हाँ, एक ही तो बहन है तेरी, उसके लिए नहीं बनवाएगा तो किसके लिए बनवाएगा। वैसे भी अब इसका बिजनेस अच्छा चलने लगा है बेटा। इसीलिए तो मैं पहले से कह रही थी कि अपना बिजनेस अपना होता है। देखो अब कैसे सबको खुश रख पा रहे हो ना। हाँ, ये बड़ा ही अच्छा काम किया तूने पंकज। जॉब से आखिर इंसान कितना कमा पाता। आप सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, रात को भी मुझे आने में देर हो जाएगी, बहुत काम है। ठीक है, मेरी सोने की चेन मत भूलना। अरे बिल्कुल नहीं दीदी। एक आदमी के लिए उसका परिवार खुश हो, खुशहाल हो, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। पंकज दिन रात मेहनत करता, जिससे वो अपने परिवार को वो हर खुशी दे सके जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। अरे अब बंद भी कर दो ना लाइट, मेरी नींद खराब हो रही है। हाँ बस बंद ही कर रहा हूँ, ये लास्ट एक बार प्रोजेक्ट को पढ़ लूँ, कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। अरे तो मुझे भी तो दिन भर काम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, सब कुछ। अरे बस थोड़ी देर और, मेरा काम अभी ख़त्म ही होने वाला है। एक बार ये प्रोजेक्ट मिल गया ना तो मैं तुम सबके लिए एक बड़ी सी कार खरीदूंगा, देखना। हाँ, इस छोटी सी कार में अब हम सब आ भी नहीं पाते हैं, इसीलिए तो नई कार लेने का सोच रहा हूँ। बस कल अगर ये प्रोजेक्ट मिल गया तो समझो हमारी आधी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मेहनत करो, अच्छा है। पंकज इस नए प्रोजेक्ट को पाने के लिए दिन रात लगा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि इस प्रोजेक्ट के मिलने से सब कुछ और बेहतर हो सकता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है जब उसे ये बड़ा सा प्रोजेक्ट मिल भी जाता है। बताइयो बेटा, आखिर तुझे प्रोजेक्ट मिल ही गया। अब देखिएगा माँ, मैं इस बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। पापा, आज इस खुशी में हम सबको पिज्ज़ा खाने ले चलो ना। हाँ पापा, पिज्ज़ा खाने चलते हैं। बिल्कुल चलेंगे, आज इतनी बड़ी खुशी मिली है, मैं आप सबको पिज़्ज़ा खाने ले चलता हूँ। वैसे भी कल से इस नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाएगा तो बहुत बिजी हो जाऊँगा मैं। तो चलो सब जल्दी से तैयार हो जाओ। इस नए प्रोजेक्ट के मिलने की खुशी में सारा परिवार पिज्ज़ा पार्टी करता है। उस दिन सारा परिवार काफ़ी खुश था, लेकिन शायद उस दिन के बाद पंकज के लिए चीज़ें और भी मुश्किल होती चली गई। रात के 11 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आए ये घर पे। कोई जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? पता नहीं क्या हो गया है पंकज को, आजकल तो किसी भी चीज़ पे उसका ध्यान ही नहीं रहता, ना मेरी दवाइयों का, ना मेरी सेवा करता है। अरे वो छोड़िए माँ जी, बच्चों को कितने दिन हो गए अपने पापा को देखे हुए। इतना भी क्या काम होता है उसे जो बच्चों को वक्त भी नहीं दे सकता। ये लो आ गए लाड साहब। क्या है पंकज ये, हाँ रोज इतनी देर से आता है, ना किसी को कुछ कहता है ना किसी को कुछ बताता है। वहाँ ऑफिस में काम ही इतना होता है, क्या करूं। बस जब भी कुछ कहो यही बहाना देते हैं, काम है काम है। अरे बच्चों के पास कुछ देर बैठिए, कुछ वक्त उन्हें भी दीजिए, उनके साथ बाहर चलिए। इन सब के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। देखा माँ जी, कैसे बात को सुने बिना ही चले गए। घर को देखना, बच्चों की पढ़ाई को देखना, जैसे सब मेरा ही काम है, इनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है इन सबसे।
पंकज अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि अब उसके पास परिवार के लिए ज़्यादा समय नहीं बचता था, जिससे अब उसके घर वाले उससे वक्त को लेकर शिकायत करने लगे थे। सुनिए ना, आज मेरे चाचा की बेटी की शादी है मेरे मायके में, तो शाम को जल्दी आ जाइएगा। देखो मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन अगर वक्त मिला तो आ जाऊँगा, नहीं तो तुम बच्चों और माँ को लेकर चली जाना। ये क्या बात हुई? मेरे मायके में सब आपके बारे में कल भी पूछ रहे थे, आप कल भी संगीत में नहीं आए थे। आज तो आपको किसी भी हालत में आना ही होगा। देखो मैं जानता हूँ सब मेरे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। मुझे आज बहुत सारा काम है, सच में। पंकज, ये तो बड़ी गलत बात है। ससुराल जाना तेरा फर्ज है, तू इसे यूं टाल नहीं सकता बेटा, उन्हें कितना बुरा लगेगा। माँ मैं टाल नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहुँच जाऊँ, और मैंने उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी तैयार करवा दिया है, वो उन्हें मेरी तरफ से दे देना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। देखा माँ जी आपने, आजकल ये अपनी हर जिम्मेदारी से बस भागते रहते हैं, इनके पास समय ही नहीं होता, बस कभी यहाँ कभी वहाँ लगे हुए होते हैं। हाँ, पापा के पास तो हमारे लिए समय ही नहीं होता। अब तो हमारे एग्जाम्स में भी वो हम पर ध्यान नहीं देते। आने दो कल तुम्हारे पापा को, कल मैं बताती हूँ उन्हें कि जिम्मेदारी क्या होती है। कुछ दिनों से पंकज का परिवार उससे बहुत नाराज था और आज मौका मिलते ही सबने अपनी शिकायत करना शुरू कर दिया। मैंने तुम सबसे कहा ना कि मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, काम भी तो पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ ना, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? बाकी लोग भी तो पैसे कमाते हैं, लेकिन घर बच्चे सब पर ध्यान देते हैं। एक आप है कि आपको बस अपनी पड़ी है, ना बच्चों का ध्यान, ना माँ का, ना पत्नी का, बस अपने में ही लगे हुए हैं। पंकज ये तू सही नहीं कर रहा है बेटा। मैंने तो पहले ही कहा था कि तू ये सही नहीं कर रहा है। अरे अखिल बेटा तू यहाँ? हाँ माँ जी, कुछ पेपर्स देने आया था, बाहर खड़े आप सबकी बातें सुन ली। अब आप ही समझाइए ना भैया इसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा था इससे कि तेरी जॉब अच्छी है, मत छोड़, लेकिन इसने कहा नहीं, मेरे परिवार को मैं अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए बैंक से लोन लिया और आधा दिन जॉब भी करता था। अरे अखिल छोड़ना यार। अरे क्यों छोड़ो, तेरे परिवार को भी पता लगना चाहिए कि तूने इनके लिए क्या क्या किया है। ये लोग किसी भी चीज में खुश नहीं है। तू जॉब करता था तब ताने मारते थे कि कुछ बड़ा करो, जब इतनी मेहनत करने के बाद कुछ बड़ा कर रहा है तब भी खुश नहीं है। क्या कह रहे हैं, जिम्मेदार नहीं है तू? हाँ, आप लोग क्या है, आप सब पंकज का परिवार है। उसे सपोर्ट करने की बजाय आप सब हमेशा ही उसे ताने और गुस्सा दिखाते आए। वो एक बाप, एक बेटा और पति होने की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहा है, लेकिन आप लोग उसका परिवार होकर भी उसे समझ नहीं पा रहे। अरे छोड़ना यार अखिल। एक आदमी के ऊपर कितना बोझ होता है आपको पता है। उसके परिवार को अच्छा घर देना है, अच्छी गाड़ी देनी है, बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, माँ की सेवा करनी है, और बदले में वो बस इतना चाहता है कि उसका परिवार खुश रहे। आपकी तरह नहीं कि हर बात पर शिकायत करे। माँ, बहन, बहन के बच्चे, खुद के बच्चे, पत्नी, उसका परिवार, आप सब खाने वाले 10 हैं और वो कमाने वाला 1। कभी सोचा है आपने कि उस पर कितना दबाव होगा? उस दिन अखिल की बात को सुनकर पूरे परिवार का सर शर्म से झुक गया था। कुछ दिनों तक किसी ने भी पंकज से कोई बात नहीं की। पंकज को लग रहा था कि शायद अखिल की बात से सब उससे दुखी हो गए हैं। आज तो घर की लाइट भी बंद है, लगता है सब मेरे आने से पहले ही सो गया है। 3 दिन से किसी ने मुझसे बात भी नहीं की, लगता है सब लोग नाराज हो गए हैं। पंकज जैसे ही घर आता है वैसे ही पूरा घर झकमक लाइट से सजा हुआ था। सबने पंकज का स्वागत किया और केक कटवाया। अरे लेकिन आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है, फिर ये सब किसके लिए? ये सब बेस्ट बेटा बनने के लिए, ये सब बेस्ट पापा बनने के लिए, और एक बेस्ट जीवन साथी बनने के लिए। हम सब ने आपसे बस मांगा ही हमेशा, लेकिन कभी आपका साथ नहीं दिया, और आपने कभी हमसे कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन आज से हम सब आपके साथ हैं, आपके दुख में, आपके सुख में, सब में। पापा, आप सबसे बेस्ट है, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। पापा आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? मैं अपने परिवार से कभी नाराज नहीं हो सकता। एक आदमी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसका परिवार उसे बेस्ट समझता है, और आज मैं बहुत खुश हूँ। आओ सब लोग केक काटते हैं, चलो। कभी कभी परिवार के बोले हुए प्यार के कुछ शब्द एक इंसान को बड़ी ताकत दे जाते हैं। आप भी बोल कर देखिए कभी।